अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। आप सबको रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम। अच्छा, रमज़ान में ये होता है कि हम सारा दिन रोज़ा रखते हैं और ये मतलब कासराई की जा सकती है कि रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद 30 दिन के आखिर में आपका वज़न जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। और इसको बेहतरीन नुस्खा समझा सकता है रमज़ान में रोज़ा रखने को आपका वज़न कम करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वज़न जो है वो अक्सर देखा गया कि बढ़ जाता है। अच्छा, ये वज़न रोज़ों की वजह से नहीं बढ़ता, लाज़मी बात है वो अफ्तारी से सहरी तक जो हम लोग बेतुका और बहुत ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से होता है। और समोसे तो आपको पता है बहुत खाए जाते हैं। खैर, जब आप ज़्यादा खाने लगते हैं तो आपकी बॉडी शेप जो है उस पर भी वो असरअंदाज होता है और आपका बॉडी शेप जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि हम आगे चलें और देखेंगे कौन कौन सी शक्लें होती हैं हमारे जिस्म की और वो हम क्या बताती हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें होती हैं और उन शक्लों से जो है वो जिस्म की आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए ये मुज़र हैं, इसमें कितने ख़तरात हैं। इन सारे शेप्स के अंदर दो चीज़ें बहुत वाज़ेह तौर पर जो है वो अहम किरदार अदा करती हैं। एक तो आपकी कमर है और दूसरा कूलों का साइज़ है और कमर का साइज़ है। ये आपको जो है काफ़ी हद तक बताती है कि आपके कौन कौन से ख़तरात लाहक हैं। अच्छा, एक कम वज़न वाला और बड़ी कमर वाला जो है वो उसको ज़्यादा ख़तरा हो सकता है बनिस्बत उसके जिसका वज़न ज़्यादा और कमर छोटी है। ये आप जहन में रखिएगा। तो कमर के साइज़ के हिसाब से जो है 7 शेप्स में जो है वो हमने जो है वो डिफ़ाइन किया है। एक तो है फुल नीट आवर ग्लास, फुल आवर ग्लास, पेयर, लीन कॉलम, एप्पल, रेक्टेंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल। ये सारे शेप्स जो हैं वो बॉडी की हैं। हर एक का कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स है, लेकिन दो खासतौर पर मैं आज बताना चाहता हूँ। एक तो है वो पेयर शेप और एक है एप्पल शेप। अच्छा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि पेयर शेप में जो है वो ऊपर जो शोल्डर होते हैं वो आपके थोड़े से हिप्स के मुकाबले में नैरो होते हैं, छोटे होते हैं। कमर डिफाइन होती है, नज़र आ रही होती है, लेकिन पेट अच्छा खासा निकला होता है और गोला भी काफ़ी साइज बड़ा होता है। इसे पेयर शेप कहते हैं। अच्छा, एप्पल शेप जो है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। उसमें जो है वो शोल्डर यानी कि आपके जो है वो कंधे वगैरह राउंड शेप होते हैं। ऊपर का हिस्सा जो है वो एवरेज एक आपका साइज़ होता है और सीने से लेके और नीचे कूलों तक आप ना तो कमर का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ना ही क्या कहते हैं आप ये पता लगा सकते हैं कि वो पेट कहाँ से शुरू हो रहा है। तो डिफाइन नहीं होती कमर। नीचे के लेग्स वगैरह जो हैं क्या कहते हैं वो नॉर्मल होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है ये दोनों जो है बहुत ख़तरनाक होते हैं और इसका इन इस शेप वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादातर जो है वो ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, फालिज वगैरह के जो है वो मर्ज जो है वो लाहक हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा हाँ, आप ये बात कर सकते हैं यहाँ पे और पूछ सकते हैं कि भाई जेनेटिक्स का भी तो कोई रोल होता है, जिनियात का भी कोई रोल होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। कुछ चीज़ें जो है वो बदली नहीं जा सकती, जैसे कि हड्डियों का साइज़ है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो ये सारे जिनियाती तौर पे आपको जो है ट्रांसफ़र होते हैं, जो बदलना मुश्किल है। अगर बदलना चाहें आपको जीन थेरेपी करनी पड़ेगी और डीएनए चेंज कराना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, सारी एक्सरसाइज जो है वो बहुत अहम है, आपको पता ही है, लेकिन बॉडी शेप के हिसाब से भी आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे नीट ग्लास और आवर ग्लास जो है वो आपने आर्म्स और लेग्स इनको जो है वो फोकस करना है, इनकी एक्सरसाइज करनी है, यानी कि बाजुओं की और हाथों की। एप्पल शेप जो है इसमें आपको कार्डियो इंटेंस एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ये पूरा जिस्म आपका जो है वो फूला हुआ चर्बी है, तो अच्छा खासा आपने जो है वज़न को कम करना है। अच्छा, पियर शेप के अंदर जो है वो आपने अपने जो है वो लोअर बॉडी के हिस्से को यानी कि निचले जिस्म के हिस्से को टारगेट करना है, वहाँ की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। अच्छा, जो आपके रेक्टेंगुलर शेप है उसके अंदर जो है वो आपने ओवरऑल एक्सरसाइज करनी है ताकि सब चीज़ों का साइज़ बढ़े। और इन्वर्टेड जो क्या कहते हैं ट्रायंगल है उसमें जो है आपने बाईसाइकिलिंग या क्या कहते हैं रोइंग करनी है इंडोर, ताकि निचला हिस्सा जो है वो उसमें फ़र्क पड़ सके। अच्छा, ये तो स्पेसिफिक कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने साइज़ के हिसाब से और शेप के हिसाब से, लेकिन कतई नज़र आपका कोई भी शेप हो, कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। आखिर में मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक तो ये अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा
आपने खानी है। चिकनाई, रेड मीट और डेयरी मिल्क जो कि फुल क्या कहते हैं चिकनाई वाले हैं, उनसे परहेज़ करना है। और दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट आपने काफ़ी मतलब शदीद किस्म की एक्सरसाइज करनी है 5 दिन तक हफ्ते में। तो ये तो आपने करना ही करना है, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उससे बच सकें। तो बस मेरी वीडियो देखते रहिए, दिखाते भी रहिए और एंजॉय भी करते रहिए। अगर नहीं